हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू अड्डा 24/7 नर्सिंग एंट्रेंस। उम्मीद करती हूँ आप सब मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए और अपनी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से शुरू कर चुके होंगे। और अगर नहीं भी की है तो जैसा आप लोग पीछे देख ही चुके हैं कि आज के लेक्चर में हम लोग सिलेबस और स्ट्रेटेजी दोनों के बारे में बात करने वाले हैं। तो मुझे तो आप सभी जानते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम तुलसी सिंह, योर फेवरेट नर्सिंग एप्टीट्यूड एजुकेटर। और आज के इस लेक्चर में हमें कुछ सिलेबस के बारे में बातचीत करनी है और स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं सिलेबस के बारे में बात करना कि एग्जैक्टली आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड में आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है, कहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो आते हैं इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग एप्टीट्यूड। आप लोगों को मतलब पता होना चाहिए सबसे पहले कि नर्सिंग एप्टीट्यूड होता ही क्या है। कल का जो हमारा लेक्चर था, जो मैंने पहला लेक्चर लिया था, वो नर्सिंग एप्टीट्यूड पर ही लिया था कि नर्सिंग प्रोफेशन में जाने के बाद आप लोगों को क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी है। एग्जैक्टली नर्सिंग के अंदर आप लोग के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए कि आप नर्सिंग में जा सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मैंने इस मुद्दे पर भी बात की थी कि नर्सिंग एप्टीट्यूड बिल्कुल मतलब क्या होता है इन दोनों का। तो उसके बाद आप लोग का आता है नर्सिंग प्रोफेशन एंड एथिक्स की आपके नर्सिंग प्रोफेशन में क्या क्या एग्जैक्टली नर्सिंग प्रोफेशन है, क्या चीज, और इसके अंदर एथिक्स क्या है, इसके क्या क्या एथिक्स है, नर्सिंग एथिक्स क्या है, हमें ये भी पढ़ने हैं। इसके बाद आता है हॉस्पिटल टर्मिनोलॉजी। हॉस्पिटल टर्मिनोलॉजी के अंदर क्या पढ़ेंगे कि हॉस्पिटल के अंदर यूज होने वाली जो भी टर्म्स हैं उनके बारे में हम लोग डेप्थ में पढ़ने वाले हैं कि एग्जैक्टली एक एक वर्ड जो है, एक एक टर्म जो है वो ब्रेक कर करके मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसे टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे टर्म जो है स्टैंड्स कर रही है खुद के लिए, टर्म के लिए, और नोलॉजी का मतलब क्या है, स्टडी। तो यहाँ पे क्या है, स्टडी ऑफ टर्म्स को हम लोग टर्मिनोलॉजी बोल देते हैं। तो ऐसे ही मैं आप लोगों को टर्म्स के बारे में बताने वाली हूँ। एट द एंड जो है वो आता है आप लोगों का यहाँ पे पेशेंट केयर बेसिक्स, कि आपको पेशेंट केयर बेसिक्स पता होने चाहिए कि एग्जैक्टली किसी पेशेंट को कैसे केयर प्रोवाइड करनी है, क्या बेसिक्स हैं। तो वो सारी चीजें हम लोगों को इसके अंदर देखनी है। ये आप लोग के 4 चैप्टर है, फर्स्ट 4 चैप्टर्स यही रहने वाले हैं। 5th चैप्टर आपका आता है इन्फेक्शन कंट्रोल। ये आप लोग नर्सिंग के अंदर भी पढ़ने वाले हैं। नर्सिंग कंट्रोल जो है, सॉरी इन्फेक्शन कंट्रोल जो है ना, ये प्रॉपर मतलब आप लोगों का सब्जेक्ट है जब आप लोग नर्सिंग में जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोग को बेसिक पता होना चाहिए कि इन्फेक्शन कंट्रोल का बेसिक्स क्या है, वो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद आता है हैंड हाइजीन एंड बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। यहाँ पर आप लोग के ये 2 टॉपिक हो जाते हैं। नर्सिंग में जब आप लोग जाते हैं ना तो हैंड हाइजीन तो मस्ट है। कुछ भी प्रोसीजर कर रहे हो हैंड हाइजीन, कुछ प्रोसीजर हो गया है उसके बाद हैंड हाइजीन, कुछ भी करना है हैंड हाइजीन। एक चीज जो हर प्रोसीजर में करनी है हैंड हाइजीन, तो हैंड हाइजीन तो मस्ट है, ये तो आनी चाहिए। और साथ में आपको पता होना चाहिए बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट होता क्या है, कि जो एक हॉस्पिटल का जितना भी वेस्ट है, जितना भी वेस्ट निकल रहा है, एग्जैक्टली उसको मैनेज कैसे किया जाता है वो आप लोग को पता होना चाहिए। उसके बाद आता है वाइटल साइंस, जैसे टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट और हमारा बीपी जो है, ब्लड प्रेशर जो है यहाँ पर मेजर किया जाता है और पढ़ा जाता है। वाइटल साइंस यही होते हैं आपके। इसके बाद आता है मेडिकल एब्रीवेशंस। जो भी मेडिकल एब्रीवेशंस होती हैं वो आप लोगों की यहाँ पे पढ़ी जाती हैं। एग्जैक्टली कौन कौन सी मेडिकल टर्म्स हैं, कौन कौन सी, जैसे कुछ मेडिकल अगर मैं बात करूँ तो ओडी हो गया। अरे ये मार्कर तो कुछ ज़्यादा ही मोटा हो रखा भैया। ओडी हो गया हमारा, टीडी होगा, बीडी होगा और हमारा QID होगा। और भी बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजी जो हैं, एब्रीवेशंस है, मेडिकल एब्रीवेशंस, NPO हो गया। ये सारी चीजें हमें इसके अंदर पढ़नी होंगी। बात समझ आ गई जी? बताइए। नेक्स्ट आप लोगों का जो आता है वो आता है ह्यूमन बॉडी बेसिक्स। आप लोगों को आपकी बॉडी के बेसिक्स पता होने चाहिए हैं, तो वो भी हमें नर्सिंग एप्टीट्यूड के अंदर ही पढ़ना है कि ह्यूमन के अंदर क्या होता है, कौन से सेल्स होते हैं, कितने सेल्स होते हैं, कितनी बोन्स होती है, कौन से बोन और जॉइंट का जो एक पॉइंट होता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको पढ़नी है। उसके बाद आता है न्यूट्रिशन। आप लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में जो है प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए है।
उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट एड आप लोगों को आनी चाहिए कि अगर किसी भी सिचुएशन में हैं हम लोग और उस सिचुएशन में फर्स्ट एड देनी पड़ जाए तो कैसे देंगे, क्या हमारा मतलब मेन जो एम है वो रहना चाहिए। जैसे किसी आप एकदम से जा रहे हो और अचानक से आपके सामने कोई बंदा है, कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है, तो क्या करोगे, क्या आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। फर्स्ट एड के अंदर हम लोग वो सारी चीज़ें करने वाले हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बताने वाली हूँ कि एग्जैक्टली कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होनी चाहिए एक नर्सिंग ऑफिसर की, जब हम लोग किसी के साथ भी, या तो हम टीम वर्क में बात कर रहे हैं या फिर हम लोग किसी ऑफिसर से बात कर रहे हैं, हमारे सीनियर से बात कर रहे हैं, या फिर पेशेंट से बात कर रहे हैं, या फिर किसी रिलेटिव से बातचीत कर रहे हैं। एट द एंड आ जाता है नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस में आप लोग को पता ही है कि नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है, कि कैसे हम लोग एक पेशेंट जैसे वो आता है उसको कैसे हम लोग शुरुआत में ट्रीट करते हैं। सबसे पहले असेस करते हैं, फिर नर्सिंग डायग्नोसिस होता है, और उसके बाद हम लोग की जो जो प्रोसीजर होती है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग असेस करते हैं, उसके बाद हम लोग डायग्नोस करते हैं, उसके बाद हम लोग प्लानिंग करते हैं, उसके बाद इम्प्लीमेंट करते हैं, एंड एट द एंड हम लोग इवेल्युएट करते हैं। बात समझ आई? चलिए जी, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आप लोग को और क्या क्या पढ़ना है नर्सिंग एप्टीट्यूड में, तो आप लोग को पेशेंट सेफ्टी के बारे में पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली पेशेंट सेफ्टी क्या होती है, पेशेंट को सेफ कैसे फील करवाना है, या फिर हम लोग पेशेंट सेफ्टी में क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, आप लोग को मेडिकल इक्विपमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए है कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं या जो है वो होते हैं और यूज़ किस किस काम के लिए होते हैं। अभी ना एक PGI-MER का एग्जाम हुआ है और उसमें एक बच्चे ने कमेंट कर रखा था कि नर्सिंग एप्टीट्यूड का पहला क्वेश्चन ही मैथ का था। वो मैथ का क्वेश्चन नहीं होगा बेटू, वो कैलकुलेशन का होगा कि डोज कैसे कैलकुलेट, ड्रग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ड्रग कैलकुलेशन बेसिक्स आप लोगों को पता होने चाहिए हैं नर्सिंग में आने से पहले, तो वो भी हम लोग यहीं पर कवर करने वाले। बात समझ आई? डोसेज फॉर्म्स एंड ड्रग रूट्स आप लोगों को पता होने चाहिए कि डोज का कौन कौन सा फॉर्म होता है और कौन कौन सी रूट के थ्रू हम लोग उनको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम आप लोगों को पता होना चाहिए। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स जितने भी हैं सभी आप लोगों को पता होना चाहिए कौन कौन से हेल्थ प्रोग्राम कब कब चले हैं, कोई अमेंडमेंट तो नहीं आई उनमें, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए है। एंड एट द एंड अगर मैं बात करूँ बिल्कुल लास्ट में अगर हम लोग आ जाए तो WHO और यूनिसेफ के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए कि WHO ने क्या क्या कौन कौन से मुद्दों पर बात की है। ठीक है, WHO है क्या, यूनिसेफ क्या है, वो सारी चीज़ें आप लोग को पता होनी चाहिए। और इसके बाद हम लोग PYQ, MCQ और मॉक टेस्ट यहाँ पर कर रहे होंगे। इतना समझ आया? तो अगर मैं एक बार ही शॉर्ट में बता दूं, ये ना बोर्ड थोड़ा सा लैग करता है। अभी देखो मैं इतनी स्पीड से कर रही हूँ लेकिन चल ही नहीं रहा है, मस्त है। देखो देखो देखो, अगर मैं सबसे पहली बात करूँ, अरे आजा भाई, तो इंट्रोडक्शन हम लोग को पढ़ना है। इस सीरीज के अंदर बेसिकली हम लोगों ने एक सीरीज शुरू किया प्रतिज्ञा, तो इस प्रतिज्ञा में हमें क्या क्या पढ़ना है ना, मैं वो चीजें बता रही हूँ आप लोग को। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, नर्सिंग प्रोफेशन एंड एथिक्स, हॉस्पिटल टर्मिनोलॉजी, पेशेंट केयर बेसिक्स आप लोगों को बता रही होंगी मैं। एक प्रॉपर एक एक टॉपिक के ऊपर आप लोगों को मैं प्रॉपर लेक्चर लूंगी, प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करूंगी, MCQ वगैरह सब कुछ होगा हमारा। इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में हमें बातचीत करनी है, हैंड हाइजीन, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बात करनी है, वाइटल साइंस के बारे में बात करनी है। इसके अंदर हम लोग बेसिक जो पढ़ रहे होंगे टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और BP। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मेडिकल एब्रीवेशंस हम लोग को पढ़नी है। अगर उसके बाद मैं आप लोगों से बात करूं तो ह्यूमन बॉडी बेसिक्स हम लोग को देखने हैं, न्यूट्रिशन, फर्स्ट एड, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड नर्सिंग प्रोसेस के बारे में हमें पढ़ना है। ये हमारे चैप्टर्स है बेसिकली नर्सिंग एप्टीट्यूड के, जैसे आपके बायो के हो गए और केमिस्ट्री के हो गए, फिजिक्स के हो गए, तो वैसे ये नर्सिंग एप्टीट्यूड के आपके टॉपिक्स रहने वाले हैं। अरे भैया चल जाओ, ठीक है। पेशेंट सेफ्टी, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स या इक्विपमेंट्स हम बोल सकते हैं। ड्रग कैलकुलेशन बेसिक्स आप लोग को पता होने चाहिए हैं, डोसेज फॉर्म एंड ड्रग रूट्स, और लास्ट में हम लोग को देखना है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, WHO एंड यूनिसेफ के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ये सारी चीज़ें आपके चैप्टर्स है जो मैं आप लोग को डेप्थ में कवर करवाने वाली हूँ। डेप्थ में हम लोग एक एक लेक्चर के अंदर एक एक टॉपिक के ऊपर एक एक बेसिक से बेसिक बात के ऊपर हम लोग बात कर रहे होंगे। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है इस सीरीज को खत्म करने की, तो स्ट्रेटेजी कुछ ऐसी रहने वाली है कि आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे आप लोग को नर्सिंग एप्टीट्यूड में तो दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद
नर्सिंग एप्टीट्यूड आप लोग की टिप्स पर हो चुकी होगी, क्योंकि डेली क्लासेस आप लोग को इस सीरीज के अंदर मिलने वाली हैं, नोट्स मिलने वाले हैं, वीकली रिवीजन मिलने वाली है, वीकली मॉक भी होंगे आप लोग के। मैं लाइव आकर आपका वीक एंड में एक मॉक कंडक्ट कर रही होंगी। PYQs के आपके सेशन अलग चलेंगे और फुल सिलेबस मॉक मैं अलग से लूंगी जब आप लोग की सीरीज खत्म हो जाएगी। मिनिमम मैं 5 फुल सिलेबस मॉक करवा रही होंगी। उम्मीद करती हूँ इतना काफ़ी होगा आप लोगों के एग्जाम्स के लिए कि हाँ, हमारे जितने क्वेश्चन भी आ रहे हैं उसमें से 98, 99, 100% क्वेश्चन हम सोल्व कर पाए। और जो बिल्कुल मरे से मरा बच्चा होगा, अरे कुछ नहीं आता यार, तो एटलीस्ट उसके 95+ जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व हो रहे होंगे इस सीरीज़ के बाद। ये मेरा टारगेट है। ये तो मैंने डम से डम बच्चे के लिए बताया। और अगर कोई है कि भैया मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ मैडम, बस आप करवाओ। नर्सिंग एप्टीट्यूड चाहे 10 नंबर की आ रही है, चाहे 15 नंबर की आ रही है, चाहे 20 नंबर की आ रही है, जो बच्चा ये बोल रहा होगा ना मैम मुझे नहीं पता, मेरे सब्जेक्ट में नर्सिंग एप्टीट्यूड मैं जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ उसमें 10 नंबर की आ रही है, 20 नंबर की आ रही है, 30 नंबर की आ रही है, और इस नंबरों के लिए मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, तो बेटे इस सीरीज के अलावा आप लोग को कहीं कोई ऐसी सीरीज नहीं मिलेगी जिसमें इससे बेहतरीन आप लोगों को कोई करवा सके। मैं बेसिक से लेने वाली हूँ, बेसिक से लेकर के जितना हो सकता उतना एडवांस लेवल पे आप लोग को नर्सिंग जो एप्टीट्यूड है वो पढ़ाने वाली हूँ। तो जुड़ना मत भूलिएगा सीरीज़ के साथ, क्योंकि सीरीज़ कल से शुरू हो चुकी है। कल शाम को 6 बजे हम लोगों ने अपना पहला लेक्चर, कल शाम को 5 बजे हम लोगों ने अपना पहला लेक्चर ले लिया है। आज आप लोगों को सिलेबस इसलिए समझाया, स्ट्रेटेजी इसलिए समझाइए ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, अरे मुझे ये चीज़ें पढ़नी है, मेरे ये टॉपिक्स हैं, मेरे ये चैप्टर है और मुझे ये कवर करना है। बात समझ आई? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझ चुके होंगे। और अगर आप लोगों को ऐसे ही फॉर्मेट में पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जितने भी नए बच्चे हैं चैनल सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि तुम लोग देख तो लेते हो, लाइक करना भूल जाते हो। अपनी अटेंडेंस मार्क करके जाया करो ताकि मुझे पता चले हाँ भाई मेरे बच्चे आ चुके हैं और इन लोगों ने पढ़ाई कर ली है। ठीक है, मुझे देखो स्कूल जाते हो तो अटेंडेंस लगवाते हो ना, तो मुझे भी तो अटेंडेंस लगवाया करो ना भैया। अटेंडेंस लगा के जाओगे सभी के सभी। और जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब करके जाएंगे। और अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स में अपना एक प्यारा सा रिव्यू ज़रूर छोड़ के जाना, क्योंकि आपका रिव्यू जो है वो मैटर करता है मेरे लिए। मैं आप लोग के रिव्यू पर्सनली पढ़ती हूँ क्योंकि ठीक है, और मैं सभी के रिव्यूज़ देखती हूँ, चेकआउट करती हूँ, तो करके जाना मत भूलना, कोई नहीं भूलेगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। और ऑब्वियसली बात है हम लोग नेक्स्ट तो अपनी क्लासेस में मिलेंगे। अब तो राम राम भाई सारे ने।